नमस्कार एमएच सर। बेसिकली जो हम आज बात कर रहे थे वो थी इंट्राडे ट्रेड में कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर रूल सेट को लेकर के एक सिग्नल जनरेट करते हैं, जैसे एनआर 6, एनआर 7, एनआर 3, एनआर 5 जो भी हो हमारा। और उसके बाद अगर हम अपने को मार्केट डायरेक्शन से यानी कि इंडेक्सेस और सेक्टर इंडेक्स से डिसएसोसिएट करते हैं, उस समय हम इस तरीके से कन्विक्शंस को लाएँ कि जिस ट्रेड में हम हैं, उसमें हम सक्सेसफुल हैं कि नहीं। जैसा आप जानते हैं कि अगर प्राइस को कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ जाना है कंसिस्टेंटली, कि अगर प्राइस जाते-जाते अगर साइडवेज़ हो जाता है, तो फिर हमें एक दिक्कत आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइस पलट जाएगा। हमारे जो भी सिस्टम हमने डेवलप किए हैं, उस उन सिस्टम्स के अंदर अगर हम इस चीज़ को समझते हैं, तो सबसे मेन चीज़ आती है कि अब यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड कि हम मोमेंटम को कैच कर रहे हैं। यानी अब आप जो भी सिग्नल जनरेट किए हैं, हम जैसे अगर मीन से रिग्रेशंस लेते हैं कि डेविएशंस है ना? रिवर्स टुवर्ड्स मीन फलाना-ढिकाना जो भी है। लेकिन लाइव मार्केट में कन्विक्शन में आपको मोमेंटम को समझने की और प्रयास करनी पड़ेगी। जैसे कि हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड देखते हैं कि जो कि बहुत सक्सेसफुल ट्रेड आपने सिलेक्ट किया था, एक्सिस बैंक फ्यूचर का, और इसको हम ले रहे हैं फ़रवरी सीरीज़ का। ये बैक टेस्टिंग नहीं है, ये हमारा जो भी है ये लाइव मार्केट के अंदर ही हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि फ़रवरी सीरीज़ में अगर जहाँ सिग्नल जनरेट हुआ था, तो अब हमारे पास में कैंडल्स हैं, राइट? अब इस कैंडल में जब कन्विक्शन हमको मोमेंटम चाहिए, यानी हमारा प्राइस नीचे जाते जाए और हमें जब भी बाहर निकलना है तो उसमें बाहर निकलने का मौका दे दे। तो उसके लिए प्राइस का स्लोप जो है वो बड़ा स्टडी हमको चाहिए होता है। इसमें जो आप जानते हैं कि हम जो बीबी और केसी के बीच भी अगर डील कर रहे हैं 1.5 एटीआर से, अब देख रहे हैं कि अगर हम ये फर्स्ट कैंडल हमारी ले रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन जो भी है, और यहाँ से हमने अगर इस ब्रेकआउट सिग्नल को वेरीफाई किया है इस जगह पर इस कन्विक्शन कैंडल पे, क्योंकि मैं मान रहा हूँ 10-5 पे अगर मेरी कैंडल है, तो इसके फॉर्मेशन में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें वोलेटिलिटी इसलिए है कि प्राइस लगातार मूव कर रहा है। आज आपने इंडिया विक्स भी देखा है कि 6 से 7% का उसमें एक मूवमेंट था और तेजी से आज स्टॉक गिर रहे थे। अब इस कन्विक्शन में हम अगर यहाँ 5 मिनट की फ्रेम को 1 मिनट करेंगे, क्या दिक्कत है, क्या फ़ायदा है, ये हमको समझना है। यहाँ पर हम एटीआर के जो बाउंड्री है, उसको क्रॉस करके काम कर रहे हैं। यानी अभी हम एटीआर के मीन की तरफ नहीं गए। यहाँ हमारा ये ग्रीन कैंडल आया था, ये ग्रीन कैंडल भी हमारा उस बाउंड्री पे है। अभी हमने उसको ब्रीच नहीं किया है कि हमने अपने स्टॉप लॉस एरिया, यानी कि हम या तो मीन को टच कर गए हो या कुछ भी जो भी हमारा सेट रूल है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये लगातार इसको ग्लाइड करता रहा। और हम अभी के मोमेंट्स में देख रहे हैं कि अभी भी वॉल्यूम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये 889 आपका जो टारगेट है, इसके आसपास आकर के यहाँ ये हमको दिख रहा है। राइट? तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब इसमें मोमेंटम कैच कर रहे हैं, तो हमको अपने मोमेंटम कन्फर्मेशन के लिए हमको अपने रूल सेट पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर हम ओवरलेस को ले रहे हैं, जैसे हमारे पास में अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक सेटअप है जो हम लोग यूज़ करते हैं, अगर उसको मिड से भी ले रहे हैं, तो वो ब्लू कलर में दिख रहा है। प्राइस उसको टच करता है, राइट? उसके आसपास जाता है, लेकिन वो भी एटीआर को एक तरीके से बैलेंस कर रहा है। तो अब ये कितना सक्सेसफुल है, नहीं है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब ये हमारा अगर मूवमेंट था, यहाँ पर हम इसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर लेते हैं कि अगर हमारा टेक्निकली अगर इस एरिया में हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, हमारे ट्रेड में कितनी सक्सेस है, राइट? इसको मैं अगर 1 मिनट की फ्रेम में भी ले जाता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि अब 1 मिनट की फ्रेम में अगर हम एंटर किए, राइट? हमारा जो सिग्नल जनरेट हुआ, हमको दिख पा रहा है 906 के आसपास अगर था। इसे हम फिर से एक बार कंफर्म कर लेते हैं।
ये हमारा 907 के आसपास सिग्नल है, इसको थोड़ा-सा हमको करना पड़ेगा, राइट? और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा-सा, राइट। अब इसी सिग्नल को मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। मैं लगातार यहाँ से नीचे हूँ और मैं जब भी मूव कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो V है, मेरे एंट्री पॉइंट से लगातार बाहर है, वोलेटिलिटी दे रहा है। मेरा प्राइस जो है यहाँ पर ATR को तोड़ भी रहा है, राइट? लेकिन क्या वो आपके स्टॉप लॉस के एरिया में जा रहा है? ATR की अपर बाउंड्री को टच कर रहा है? अगर हमारा रूल है कि हम 20 EMA को क्रॉस करके ऊपर जा रहे हैं, तो हमें यहाँ से बाहर हो जाना चाहिए। अब इस स्लाइडिंग्स में ही आपको थोड़ा-सा अपने को स्टॉप लॉस की लिमिट को संभाल के रखते हुए कि अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 मिनट अगर हम लार्जर फ्रेम में यहाँ कंफर्टेबल दिख रहे हैं, तो क्या हमारा स्टॉप लॉस सिक्योर था? अगर हम 1 मिनट पे आ रहे हैं, तो हम एक ज़्यादा नॉइज़ की चीज़ में जा रहे हैं। हम किस इंडिकेटर पर भरोसा करें? तो जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ हमारे एंट्री एग्ज़िट के जो रूल हैं, उसको हम और मैच्योरिटी के साथ में मोमेंटम ट्रैक करने के लिए वेरीफ़ाई कर लें। जैसे ये 2 सिग्मा और 1.5 ATR के हैं। कंडीशन ये है कि आपका BB लगातार बाहर है, जैसे आपका पलट रहा है। इसको थोड़ा-सा लार्जर फ्रेम में भी अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने 3 मिनट में कर दिया, तो भी आपको यहाँ कन्विक्शन आ रहा है कि ये नॉइज़ जो है, ये जो 1 मिनट पे आ रही है, तो हम अभी भी कन्फर्म जा रहे हैं क्योंकि 3 मिनट में भी हम BB को बाहर ही देख रहे हैं। और इसी जगह पर एक मोमेंट आया था कि जब इसने ATR की बाउंड्री तोड़ी थी और वापस में इनको टच किया था। मुझे लगता है बेशक ये अभी भी आपके स्टॉप लॉस से दूर होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हम सेट बना रहे हैं ओवरलेस के सारे, जैसे हमने 35 1 पे काम किया है। 1 पे हमको नॉइज़ ज़्यादा लग रही है। हमारे BCLs में हमको दिक्कत लग रही है कि हम एकदम से उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे को टाइम फ्रेम को डेफिनिटली, क्योंकि हम बैरियर जो मानते हैं 5 मिनट को मानते हैं, अगर हमारा इंट्राडे है, हमारी प्राइस जो पेरिफेरीज़ हैं, तो निश्चित ही ये हमारे जो ओवरलेज़ हैं, इनको भी हमको थोड़ा-सा कन्विक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करना पड़ेगा। और वहीं अगर हम एक तरीके से ट्रेंड स्ट्रेंथ के लिए हैकर्स पे भी चले जाते हैं, तो हमारे को ये काफ़ी सहायता कर देती है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम्स में भी हैं, हाई टाइम फ्रेम्स में भी हैं, कन्विक्शन हमको स्ट्रॉन्ग देती है। यही अगर हम टाटा मोटर्स के ट्रेड की बात कर लें, अगर टाटा मोटर पे अगर हम ट्रेड लेना चाह रहे थे और ये हमारा फ़रवरी का ट्रेड था, तो हम देख सकते हैं कि इसमें अगर हम रेंजेस लगाते हैं और ये हमारा एक रेंज हो गया, एक रेंज हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक रेंज हमारा ये हो गया और अगर हम इस एरिया में इसको ब्रेक कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ से हमारा ट्रेड सेटअप क्या था? हमें 5 मिनट की फ्रेम पे, 5 मिनट में भी अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं जहाँ से हमारा ये रेंज ब्रेकआउट हुआ है, तो ये कन्फर्मेशन कैंडल है, राइट? लेकिन इसमें कन्फर्मेशन कैंडल पे अगर हम एंटर करते हैं, तो हमारा अभी देखा जाए टेक्निकली तो बोलिंजर बैंड तो अभी अंदर है कि बाहर है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है? बोलिंजर बैंड। ये थोड़ी देर बाद इसी जगह के आसपास से बाहर निकलना शुरू हुआ है। यानी यहाँ पर एक मोमेंटम था। यहाँ आप अपने स्टॉप लॉस को भी कैलकुलेट अगर कर लेते हैं, तो ये मोमेंटम यहाँ से हटा है वापस और पलटने के बाद में वापस हमारी इसी जो ब्रेकआउट रेंज है, इसी को टच करता है। इसी जगह पर ये देखते हैं कि जो हमारी ATRs हैं, कि इस खड़े हैं पूरे, ये हमें ATR के वैल्यूएशन उस तरीके से मिल रहे हैं, लेकिन जब हमारे ये इसको लोअर बाउंड्री ब्रेकआउट इसको टच कर रहा है, लोअर रेंज को, वहीं हमारा ATR का EMA भी आ रहा है, तो ये 5 मिनट की फ्रेम पे कॉशन है हमारा और ये हम देख रहे हैं फिलहाल नशी, लेकिन अगर यही कैंडल्स में होते हम, ये हमारे को कुछ इस तरीके से दिखता है, जिस कैंडल को मैंने आपसे कहा, जिस कैंडल को हम यहाँ अगर कन्फर्मेशन माने उसके बाद हम नीचे गए। नीचे जाने के बाद में ये वॉल्यूम ट्रेड हमारा यहाँ तक सही था, लेकिन ये अगली जो कैंडल ग्रीन बनना हमारी शुरू हुई, ये डेफिनिटली हमारे एंट्री पॉइंट को तो टच करके बाहर निकल गई हुई, लेकिन इसी को जब हम 1 मिनट में ऑब्जर्व कर रहे होंगे, 1 मिनट के ऑब्जर्वेशन में हम ये देख पाएँगे इसमें कि ये हमारी कैंडल बनी होगी, हमारी इस एंट्री पॉइंट के बाद में।
लगातार ये बॉलिंजर बैंड हमारा बाहर था, लेकिन जैसे ही इस जगह पर इसने टच किया, ये हमारे लिए एक सिग्नल था कि एक इसी कैंडल हमारी एंट्री कैंडल से बड़ी कैंडल और ये सब खड़ी हो रही है इसमें। और स्पेसिफिकली आपकी जो लोअर रेंज है ब्रेकआउट की, जो आपका एंट्री पॉइंट था, उसके बाद कंफर्मेशन था, उसको टच कर रही है। ये रूल वायलेट हो रहा है कि हम जिस रेंज ब्रेकआउट कर रहे हैं उसी को हम टच कर गए। हमारे ओवरलेज पे हम, अगर ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होती है, ओवरलेज हमारे नीचे जा रहे होते, हमारा स्टॉप लॉस दूर था, हमें डिसीजन का काफी टाइम था हर चीज के लिए। यहाँ 1 मिनट में भी ये रेंज हमारा टच कर गया, वही हमको ये चीज़ 5 मिनट में भी दिखी कि हम ब्रेकआउट पॉइंट के करीब, यानी एंट्री पॉइंट के, यानी हम अपने स्टॉप लॉस की जगह हम अपने लॉसेस की तरफ बढ़ना जा रहे हैं। यही जब हम एक्सिस बैंक में देखते हैं, तो यहाँ ये स्पष्ट दिखता है। हमारा जो भी एंट्री पॉइंट था, हम देख पा रहे हैं कि अगर ये इसी लाइन को हम मानते हैं इसके नीचे थे, आप देख रहे हैं कि कभी भी इसने इसको वायलेट नहीं किया है, जहाँ से हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था। और हमारे जो मिनटम के लिए जो हमारी लॉजिक्स हैं, वो लॉजिक हमारे काम कर रहे हैं। बशर्ते हम 1 मिनट में हमारे डेविएशंस को भी टच कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, लेकिन हम इमीडिएटली जाके हायर फ्रेम 3 मिनट, 5 मिनट पे अपने कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि लार्जर फ्रेम पे प्राइस का बिहेवियर कैसे दिख रहा है। ये कन्विक्शन आपको मदद करता रहेगा कि अगर लार्जर फ्रेम पे भी चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी वो टर्न हो रही है। जैसे हम अगर यहाँ पर देखें, लार्जर फ्रेम 3 मिनट का ही अगर लेते हैं हम, ये प्राइस हमारा काफ़ी टच कर गया इधर, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा मोमेंटम आया। इस बिहेवियर को हम 1 मिनट में देखेंगे तो हमारे को नज़ारा पूरा अलग मिलेगा। किस तरीके का मिला? हमने इसको तोड़ करके अपर बाउंड्री को भी टच कर लिया, लेकिन उसके बाद एक बड़ा फॉल आ गया। इसी चीज़ को अगर हम 5 मिनट में देख रहे होते, तो हम यहाँ से डेविएशन से दूर थे। हमारी जो ब्रेकआउट रेंज है, हमारी जो एंट्री पॉइंट है, वो यहाँ से अभी भी दूर है, स्टॉप लॉस तो और भी दूर है हमारा। लेकिन ये कन्विक्शन हमको देता रहेगा कि हमारे प्राइस की मोमेंटम स्ट्रेंथ लार्जर फ्रेम पे और एक्टिव फ्रेम पे क्या चल रही है। ये थोड़ा-सा एक्सपीरियंस से आपको आ जाएगा, चूँकि हम लाइव मार्केट में थे और मैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ फ़ोकस था। ये चीज़ मैं जितने भी ट्रेड हैं, जैसे मैं अभी आपको एक डाटा देता हूँ, आज भुजा सीमेंट में 10% फॉल हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा 6.38 अभी तक, सीसी लिमिटेड 6.06, तो हम सीसी को ही ले लेते हैं फिलहाल, कि वो 6.0 के आसपास है। फिर में मुझे लगता है सर्किट लगने की तैयारी होगी। तो एसीसी में अगर हम फरवरी के फ्यूचर पे जाते हैं, हमारे ही हम नियम्स पे काम करते हैं कि रेंज ब्रेकआउट पे कि चलो ये हमारा एक पॉइंट मिल गया हमको, एनआर 5 कर लिया। ये बड़ी कैंडल है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 कर लिया हमने। यहाँ पर क्या ये कंफर्मेशन पॉइंट मानेंगे हम वॉल्यूम के साथ में, तो ये इनकी स्थिति में सिग्नल में आपको दिख रहा है कि बिल्कुल है। अब यहाँ कंफर्मेशन के बाद में अगर आप एंट्री करते हैं, तो प्राइस आप खुद जानते हैं कि आपकी एंट्री के कुछ समय बाद भी पलट के आ सकता है। भी तो हमारा मानना है, जब ये कंफर्मेशन हमने ले लिया, हमारा स्टॉप लॉस हमने कैलकुलेट कर लिया है। हमारे पास पहला जो डर आएगा वो क्या आएगा कि हमारा प्राइस इसको टच कर जाएगा, हमारा प्राइस स्टॉप लॉस को टच कर जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ हम जब 1 मिनट पे कर रहे हैं, अभी ट्रेडिंग व्यू में हमारे पास 2 मिनट नहीं है, इसलिए ये दिक्कत हमको आएगी। लेकिन जब हम इस पॉइंट पे मानते हैं कि यहाँ कहीं हम एंटर करें हैं, तो एंट्री के बाद हमारे पास में भी हमारा जो बोलिंजर है वो लगातार बाहर चल रहा है। इसने इसी जगह आके वॉयलेट किया है हमारे मीडियन को, लेकिन हम लगातार शिफ्ट हुए हैं हमारे रेंज ब्रेकआउट से। अगर रेंज ब्रेकआउट हमारा तीसरे चौथे मिनट में ही टच करके वापस हम रिवर्स हो रहे होते, तो भी हमें अलर्ट पे आना पड़ता, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस करीब होगा। लेकिन उसके बाद भी पलट रहा है, तो कितना टाइम वो ज़ाया कर रहा है, इसको हमको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। लेकिन क्रिकेट में जब हम पेशेंस से आगे चलते जा रहे हैं, तो हमको मालूम है कि हम अपने एंट्री पॉइंट से लगातार दूर हो रहे हैं। दूसरा, हमारे मोमेंटम यानी वोलेटिलिटी मूवमेंट में बनी हुई है। वॉल्यूम कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये ट्रेड यहाँ तक आकर के आपके 1 मिनट की टाइम फ्रेम, इसको हम अगर कैप्चर करें इस तरीके से, तो फिर हम किसी कन्विक्शन के लिए जाकर के कुछ नहीं, 3 मिनट की टाइम फ्रेम पे भी देख लें, आप ये देख पाएँगे कि हम लगातार, अगर 2264 था, यहाँ तक भी आए, हम लगातार एटीआर से बाहर चल रहे हैं। इस जगह आके ये बड़ी कैंडल है, अलर्ट है। हमने यहाँ से अपने आप को एंटर किया है। ये
यहाँ पर हमने इसको टच कर लिया है, निश्चित ही या लार्जर फ्रेम पे हम मीडियम को टच कर गए। तो हमारे लिए प्रॉफ़िट में से थोड़ा चीज़ कम हो रहा है, लेकिन हम एक सक्सेसफुल ट्रेड में हैं। यानी आप रेंज ब्रेकआउट को ले रहे हैं, आपके कन्विक्शन में आपको मोमेंटम को समझना है, थोड़ा-सा लार्जर फ्रेम पे शिफ्ट करते रहना पड़ेगा। प्राइस अगर बहुत ही जल्दी आपके ब्रेकआउट्स पॉइंट को टच कर रहा है, स्टॉप लॉस वहाँ से आगे करीब ही होगा आपका, आपको थोड़ा-सा अलर्ट रखना पड़ेगा। लेकिन पेशेंस से जब हम चलते जा रहे हैं, तो ट्रेड हमको यहाँ मिलता जा रहा है। मैं इसको व्यक्तिगत भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको इसका एक वीडियो ज़रूर बना के दे दूँ। धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।